आलोक मौर्य क्या थे, वो मौर्य क्या थी, और ये हमारे दुबे जी क्या थे। लेकिन यहाँ तक इतनी बातें शासन प्रशासन में इतनी आगे कैसे बढ़ गई, हमें तो ताजुब है कि यही होता है। क्या शासन प्रशासन को कोई आदमी नहीं जानता था? आज जिस तरह से बच्चे बच्चे ये गा रहे हैं कि जब एक अधिकारी हमको समाज में कुछ देने के लिए आया है, अगर वही एक ऐसा करेगा तो हम तो फिर निश्चिंत हो गए हैं। तो हमारा बस एक निवेदन है, ऐसी कोई भी शासन प्रशासन के अधिकारियों के बीच में गलती पाई जाती है तो उसको तुरंत उस स्थान से टर्मिनेट कर दें। और जो भी, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, अगर कोई न कोई चीज़ किसी न किसी कोई भी है, अगर उसने गलत किया है तो उसका फल मिलेगा। क्योंकि ऊपर वाला भगवान वाले की चीज़ को दिखाई, ऊपर वाले की जो लाठी वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ न कुछ जब अत्त होने लगता है तो उसके ऊपर ऐसे बरसता है। बिल्कुल। और वो जो अत्त इसलिए होता है, चाहे वो हमारे मनीष दुबे जी हों चाहे मौर्य जी हों, इसलिए वो अत्त होता है कि सामने देखने वाला ये सोच ले कि ऐसा करोगे तो कल हमारे ऊपर भी आ सकता है। उसको रोकने के लिए भी ऊपर वाला करता है और उसको आगे बढ़ने के लिए भी ऊपर वाला करता है। इसलिए ऐसे चीज़ को समाज में न फैलने दे सरकार। अगर सरकार के भीतर में नौकरी करने वालों की अगर 10 लोगों की बात उनके कान तक पहुंचती है तो उनको तुरंत वहां से टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। तो बता दें दोस्तों कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के दारागंज में है और आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इनको जानता है। और बता दें कि पूरे विश्व के यही एक इकलौते ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड है और इनका नाम दर्ज है। और बता दें कि इनके बाद आज तक कोई दूसरा ऐसा कलाकार नहीं है जो इनकी कला को चैलेंज कर सके, इनकी जैसी कला रख सके। और बता दें कि इनके पास अगर मेडल की और इनाम की अगर बात करें या फिर जो भी आप देख पा रहे होंगे जो इनको प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं उनका खजाना है, ये आप देख पाएंगे पूरी तस्वीरों में। जिधर आपकी नज़रें जाएंगी सिर्फ आपको मेडल ही मेडल दिखेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों से मिले हैं, इनको प्राप्त हुए हैं। हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सबसे पहले सर का परिचय करवाते हैं आप लोगों से और इनकी जुबानी सुनवाते हैं कि दरअसल ये है क्या चीज़। और सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आज हम पहली बार एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जिनका नाम विश्वविख्यात है। तो आइए आप लोगों का परिचय करवाते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी और सभी लोग हमको दुकान जी के नाम से जानते हैं जी। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मूछ नर्तक हूँ जी। जो दुनिया के जैसे कुचिपुड़ी नृत्य होता है, मणिपुर नृत्य होता है, कथक नृत्य होता है जी, उसी तरह मैंने एक नृत्य अलग तैयार किया जिसका नाम है मूछ नृत्य जी, जो शरीर के किसी भी अंग को हिलाए बिना म्यूजिक के लय ताल पर मसल्स के कंट्रोल योग के बल पे मैं यह नृत्य लय ताल पे करता हूँ, जिसके जरिए आज मुझको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मार्वेलस, कुल मिला के दुनिया में 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जिसमें से 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे पास है। सिर्फ 3 ही बचे हैं अभी। हाँ, वो 3 ही बचे हैं। और एक कलाकार सामने जो भी परेशानियाँ लोगों को होती है उसको हंसाने के लिए होता है। जी सर। लेकिन कलाकार के अंदर भी कुछ ऐसे दुखड़े और चीज़ छिपे रहते हैं, वो किसी से नहीं कह पाता। वो सिर्फ जो भी अपने कष्ट होता है वो प्रशासन शासन तक पहुंचाने के लिए सिर्फ मीडिया के सामने कहता है। और आज आपके सामने तो मैं बैठा ही हूँ, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार होने के नाते मेरे सर से छत नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति एकदम ख़राब है। और एक कसम हमने खाया था कि हर कार्य करेंगे प्रयागराज और घर नहीं छोड़ेंगे, मगर ये नहीं मालूम रहा कि आज ऐसा भी होगा कि प्रयागराज से भी मेरी छत चली जाएगी हमारे सर से। तो ये है। और फिर शासन है, प्रशासन है, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे यहाँ के सांसद हों, विधायक हों, इन लोग से जब भी कहा गया, जबकि दुनिया का कोई भी, चाहे वो डिस्कवरी हो चाहे BBC लंदन हो, दुनिया का कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसने ये न बताया हो कि एक अंतर्राष्ट्रीय के हिंदुस्तान के कलाकार की ऐसी वो भी प्रयागराज की पावन धरती, वो भी प्रयागराज की पावन धरती पे, जहाँ पर मैंने पूरे प्रयागराज की गरिमा को पूरे दुनिया में बनाया। यहाँ विश्व के बड़े बड़े माघ मेला, कुंभ मेला जैसे
लोग बिना निमंत्रण के आते हैं। और यहीं इसी जहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं, ये असल में सबसे बड़ी बात है कि ये श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा का मकान था। इसमें पिताजी के पिताजी भी रहते थे। अब अखाड़ा इस मकान को तोड़ के बनाने जा रहा है, तो वो अपना खाली करा रहा है। ये भी बहुत अच्छी है कि बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। लेकिन जो 1989 से हमारा एक यहाँ पर 12x8 के कमरे में संग्रहालय था, जिसमें दुनिया की अजीब चीज़ थी। आज वो उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। तो यहाँ की कुछ जनता हो, चाहे यहाँ के विधायक हों, चाहे जो हो, पेपर टीवी देखने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया, सिर्फ आश्वासन दिया। और ऐसे ऐसे सामान थे कि दुनिया की सबसे बड़ी छोटी कुरान थी, दुनिया की सबसे छोटी गीता थी, दुनिया में हिंदुस्तान के जितने भी तीर्थ स्थान थे उसके जल थे, दुनिया में जितने प्रकार के हमारे महाभारत रामायण जितनी भी भाषा की थी सब थी, कितनी पांडुलिपियाँ थी जो सब नष्ट हो गई हैं। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। मगर एक कलाकार है वो मस्त रहता है और स्वस्थ रहता है। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं, जब उनके दिमाग में जाता है कि ऐसे कलाकार की ये स्थिति है, तो हम उनको भी यही बताते हैं चैनल के माध्यम से कि सब ठीक है मगर कष्ट हो रहा है। तो हम बस यहाँ के चाहे प्रशासन हो, चाहे हमारे सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कि बस कुछ ही क्षणों के बाद हमारा ये घर भी, जिसमें अखाड़े ने कुछ देर के लिए सम्मिलित रखा है कि जब तक शासन प्रशासन तेरा कुछ नहीं कर रही है तब तक तू यहाँ पड़ा रह, ये शब्द हैं संत महात्मा के। और जब शासन प्रशासन आपका कर देगी तो तू चले जाना। लेकिन शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया, मगर अब उनका कार्य पूरा बनने वाला है, तो हमको जगह से जाना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। अभी जो भी हमारी आर्थिक स्थिति है या हमारा जो सब कार्य कर रहे हैं, वो शहर के कुछ ऐसे मानिंद 5-6 लोग हैं जो हमें कसम दिया था कि आपको कोई भी कष्ट होने न पाए, और जो भी सहयोगों का हम करेंगे वो भी करते लोग चले आ रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन ने कोई चीज़ नहीं किया, जबकि शासन प्रशासन के हर कार्य को, जो भी, चाहे मोदी जी का हो, चाहे योगी जी का हो, चाहे हिंदुस्तान के शासन प्रशासन की जो भी कार्य समाज में बिखेरने के लिए, उनको बताने के लिए आते हैं, उसका सबसे पहले स्वागत मैं करके लोगों को जागरूक करता हूं। अपने अलग अलग भी, चाहे वो मोटा अनाज हो, चाहे पल्स पोलियो, चाहे गंगा जी का हो, स्वच्छता अभियान हो, मैं लोग अलग अलग क्षेत्रों में आप ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं सर? हाँ, अलग अलग क्षेत्र। मेला रहा हो, बस मैं सिर्फ मैं ब्रांड रहा हूँ और एम्बेसडर नहीं है। लेकिन प्रयाग की पावन धरती है, सभी ये जानते हैं कि दुकान जी है, और सभी ये जानते हैं कि ये नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सिविल डिफेंस के ब्रांड एम्बेसडर बहुत जगह के हैं। लेकिन मैं अपना मस्त रहता हूँ। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यही चाहूँगा कि चाहे हमारे सांसद जी हों, चाहे विधायक हों, चाहे हमारे जिलाधिकारी हों, अगर और चाहे मुख्यमंत्री जी हों, अगर उनके पास भी मैंने हर प्रकार के लेटर को भेज दिया है, तो बस मैं उनसे ये चाहता हूँ कि मुझको छोटी सी जगह दे दें जिसमें मैं अपना संग्रहालय बना सकूँ और अपने सर को ढक सकूं। क्योंकि हर जगह से पूरे हिंदुस्तान में समाचार पहुंचने के बाद आप लोग के मीडिया के माध्यम से बाहर के लोगों ने कहा तुम अपना संग्रहालय है, आप यहाँ आइए, हम सब इंतज़ाम करते हैं आपके लिए। और मगर मैंने कसम खाया था कि हर काम करेंगे, घर और प्रयागराज नहीं छोड़ेंगे, तो मैं इसीलिए पड़ा हूँ। अगर सरकार की निगाह में या उनके तक ये आवाज़ पहुंच गई तो हो सकता है, मगर हमें लगा कि अभी तक हमारे विधायक सांसद जो भी रहे हों, ये हमारे मुख्यमंत्री जी तक हमारी ये आवाज़ नहीं पहुंचा पाए हैं, सिर्फ हमको आश्वासन देते चले आए हैं। लेकिन हम मस्त हैं और स्वस्थ हैं। हो सकता है कि आपके माध्यम से जब ये सूचना वहाँ पहुँचेगी तो शायद कुछ हो। आस लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि जो पूरा जीवन ईमानदारी से व्यतीत किया हूँ और ईमानदारी से ही व्यतीत करूंगा। जबकि यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों को कहना है कि बिना ईमानदारी में जब तक कुछ तिकड़मबाजी नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन हमने कहा कुछ भी हो, पूरा जीवन मैं प्रयागराज की गंगा जमुना सरस्वती के संगम तट पे बिताया है, ईमानदारी से बिताया हूँ, ईमानदारी से रहूँगा। ईमानदारी से वाले कष्ट भोगते हैं, वो कष्टों को मैं हंसी हंसी भोगता हूँ। गंगा जी सामने है ही हैं, और बस यही एक है। बस
तो ये आप लोगों ने सुना, बता दें कि भारतवर्ष में इस समय सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, और सबका साथ सबका विकास वाली सरकार का क्या हाल है, क्या रवैया है, ये आप तस्वीरों में सुन पा रहे हैं। बता दें कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भारतवर्ष का परचम पूरे विश्व में लहराने वाले और प्रयागराज का नाम पूरे विश्व में विख्यात करने वाले इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने आज गर्व का वो लम्हा कैद करके इन तस्वीरों के माध्यम से, इन मेडल के माध्यम से संजो कर रखा है, मैं ये भी जो कि आज तक किसी ने कर नहीं पाया। और आज वो किस दशा में है, किस स्थिति में है, ये आप देख लीजिए। हाँ, क्या करें आपको ये भी बता दूं कि आप ये जो शील्ड देख रहे हैं, जब से ये मकान खाली हो चुका है, साल 2 साल 3 साल से, तब से ये जो शील्ड रखे हुए हैं तब के ये बाद के मिले हुए हैं। लेकिन 2635 जो शील्ड जो आज तक इतनी बड़ी उम्र तक में मिले हैं, वो दीमक की चपेट में हैं। क्योंकि वो 12x8 का जो संग्रहालय था, जिसको देखने माघ मेला, कुंभ मेला में लोग आते थे, यहाँ तक कि मुस्लिम भी आते थे। जब उन्होंने हमारे संग्रह और संग्रहालय को देखा तो सऊदी का एक मुस्लिम था, उसने कहा मेरे पास दुनिया की सबसे छोटी कुरान है, उसने भेजा। ऐसे करके हमारे पास इतने सामान इकट्ठा हो गए थे। और फिर इसके बाद मैं चंडीगढ़ के जो रॉक गार्डन है, वहाँ के जो उन्होंने भी ऊट पटांग चीज़ों से, सड़क से बिन बिन की चीज़ों से बनाई थी, आज वो बहुत बड़े विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने भी कहा दुकान जी लगे रहना, करते रहना, बस उसी आस में मैं लगा था। लेकिन हमारे वो छोटे से भी संग्रहालय को देखने के लिए यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी, गुलाम नबी आज़ाद, वीर बहादुर सिंह, गोरखपुर के मुख्यमंत्री, मतलब कौन ऐसे लोग नहीं आए, लेकिन सभी लोगों ने आश्वासन दिया है इस संग्रहालय को न बढ़ाया है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये कि दुकान जी एक अजीब नाम हो गया है, जो चाहे वो मंत्री हों चाहे जो भी हो, सबको प्रयागराज के जितने भी विधायक हों चाहे मंत्री हों, इनको भी बाहर कहने में अगर कोई पूछता है कि आपके प्रयागराज में दुकान जी रहते हैं, तो ये लोग अपना गर्व महसूस करते हैं कि हाँ हमारे प्रयागराज में दुकान जी रहते हैं। लेकिन ये नहीं महसूस करते कि वो किस दशा में रह रहे हैं, यही ध्यान नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चाहूँगा कि ये आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे, और जो 4 दिन 6 दिन का हमें समय मिला है कि जिस तरह से पढ़े, नहीं तो सिस्टर के घर में हमको खाना पड़ता है, वहीं पे पड़े रहना पड़ता है, कभी दोस्त यारों के रहता है, इस तरह से ज़िंदगी व्यतीत हो रही। लेकिन तब पर भी मैं सरकारी कार्य जो हैं वो मैं पूरा करता रहूँ। सरकार ने तो कहा था सबका साथ सबका विकास, उसके बावजूद आप इतनी यातनाएं झेल रहे हैं, इतनी दिक्कतें झेल रहे हैं। हालांकि आपने कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा आपको इस तरह से मिल रही है? नहीं तो विकास ही तो हो रहा है ना। हाँ। और फिर जब पूरा दुनिया का चैनल कह रहा है कि दुकान जी घर से बेघर है, उनके सर से छत चली गई, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, अगर ये कान में नहीं पहुंच रहा है तो कोई बात नहीं, गंगा मैया है, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अच्छा चलिए सर, जैसा कि आपने बताया और वो तो दर्शक देख ही रहे हैं कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, बल्कि विश्वविख्यात एक कलाकार हैं। आपको लोग दुकान जी के नाम से जानते हैं और आप मूछ नृत्य कलाकार हैं, और आपके पास ऐसी कला है जो अब साधारण तौर पर किसी दूसरे के पास शायद ये नहीं होगी। आप इकलौते पहले और आखिरी वो शख्स हैं जो इस कला के माध्यम से पूरे विश्व में अपना परचम फहराया है। सर, इन दिनों प्रयागराज में एक मामला काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, आपने सुना होगा या तो फिर न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से आपने देखा होगा, एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर। तो क्या लगता है सर कि जिस तरह से ये घटना प्रकाश में आई है, इसको देखने के बाद आप क्या महसूस करते हैं या आपके विचार क्या हैं? हम ये महसूस करते हैं कि जो समाज के पूरे घर से अपने पढ़ाई करके उतनी ऊंचाई तक पहुंचा है और समाज के लिए एक नई चीज़ देने के लिए आया है, अगर उसके अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, और जो भावनाएं अगर उत्पन्न हुई हैं तो ये शासन प्रशासन जानती है, तो हम सरकार से निवेदन ये करेंगे कि ऐसे चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो ज्योति मौर्य हो, चाहे जो भी हो, अगर उनके मनीष दुबे हों, जो भी हों, अगर उनकी जो बातें हो रही हैं, अगर ये सरकार के नज़र में अगर तुरंत आती है तो पूरे जनता को बिना बताए, समाज में बिना इस विष को फैलाए, उसको तुरंत वहाँ से अपने पोस्ट से हटा देना चाहिए और तुरंत टर्मिनेट कर देना चाहिए। क्योंकि कोई इसके ज़रिए और
अगला कोई आदमी या अधिकारी कदम न उठाने पाए। और क्योंकि हमारे सरकार में भी कुछ शायद ये कमी होगी कि बहुत से ऐसे चीज़ हम लोग आँख के सामने देखते हैं कि इसने गलत किया है, लेकिन सरकार उसके ऊपर मुकदमा करती है और 4 दिन बाद छोड़ देती है। तो मेरा सिंह है। हाँ, जैसे उसी लिए मेरा हौसला बुलंद हो जाता है कि 4 दिन की बात है, 10 दिन की बात है। लेकिन नहीं, अगर बीजेपी सरकार ने अगर जिस तरह से विकास या पूरे दुनिया में अपना परचम, हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत कुछ का उसने पूरी दुनिया में, इसमें पूरे दुनिया को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने बस में कर लिया है। अब पूरे दुनिया के लोग उनका लोहा मानते हैं। लेकिन अपने घर के अंदर थोड़ी सी कमी जो है, अगर इस कमी को अगर दूर कर देंगे तो प्रधानमंत्री जी का हो चाहे योगी जी के जवान से लगी हुई या निकली हुई चीज़ यहाँ के शासन प्रशासन के अधिकारी एक पैर पे खड़े होकर करेंगे। लेकिन कुछ कमी ऐसी है, उस कारण ये होता है। और फिर ये चाहे दुबे जी का हो चाहे मौर्य जी को हो, अगर ये सब ऐसी बातें प्रशासन के बीच में सरकारी नौकरी पे रहते ही अगर सूचना मिलती है तो उनको तुरंत वहाँ से, जनता को नहीं मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जनता को फैला दो, उसके बाद हम काम करेंगे, ये शोभा नहीं देता। क्योंकि सभी की नज़रें उन अधिकारियों पे रहती है कि वो समाज को देने के लिए आए हैं, लेकिन वो समाज के अंदर क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। सस्पेंड होने से काम नहीं चलेगा, सस्पेंड होने से कोई काम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को, इन्हीं की बात नहीं है, जो भी आता है, कोई भी हो, अगर ऐसा कोई कदम उठता है या 4 लोगों से 10 लोगों के बीच में पहुंचता है तो प्रशासन उसके ऊपर नज़र डाले और उसको तुरंत वहाँ से टर्मिनेट कर दे। क्योंकि उसके बाद जो अगला कोई करने वाला है, अगर वो कर रहा है तो वो भी शांत हो जाए और अपने कार्य को, समाज के प्रति एक अच्छा कार्य करके आगे बढ़े। सर, आलोक मौर्य के साथ जिस तरह से ये घटना हुई है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था या फिर आलोक मौर्य की क्या गलती थी? नहीं, उसने जो है पढ़ाया लिखाया, वो सब है। आलोक मौर्य क्या थे, वो मौर्य क्या थी, और ये हमारे दुबे जी क्या थे। लेकिन यहाँ तक इतनी बातें शासन प्रशासन में इतनी आगे कैसे बढ़ गई, हमें तो ताजुब है कि यही होता है। क्या शासन प्रशासन को कोई आदमी नहीं जानता था? आज जिस तरह से बच्चे ये गा रहे हैं कि जब एक अधिकारी हमको समाज में कुछ देने के लिए आया है, अगर वही एक ऐसा करेगा तो हम तो फिर निश्चिंत हो गए हैं। तो हमारा बस एक निवेदन है, ऐसी कोई भी शासन प्रशासन के अधिकारियों के बीच में गलती पाई जाती है तो उसको तुरंत उस स्थान से टर्मिनेट कर दें। तो ये है। और सर, जब से ये मामला प्रकाश में आया है तब से समाज में आमतौर पर क्या जो है माहौल देखने को मिल रहा है? समाज में माहौल क्या, समाज तो इसमें हमने बता दिया ना कि समाज में तो सब वही सुन के यही कह रहे हैं कि जब सरकार इसके लोग ही ऐसा करेंगे तो हमारा कैसे होगा। आज हम अगर एक ईमानदारी से जीवन व्यतीत करके पूरे दुनिया में, अगर विश्व में मैंने नाम कमाया दुकान जी के नाम से, है ना, तो हमको भी नहीं बख्शा गया है। हम तो ये सामने आपका, वो भी सामने पता, जिसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए वो खुलेआम, वो जिसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए वो खुलेआम, तो सजा हमारे जैसे लोगों की, जो कि हम और आगे समाज को और देश को कुछ और देना चाहते हैं। और कुछ है, हमारे पास ऐसे भी कलाकार आते हैं, जब उनसे वो हमसे कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कलाकार हमसे अब खुद कहने लगे हैं, जब आप दुनिया के विश्व के एकमात्र होते भाई, आपकी स्थिति ये है कि आपके सर से छत नहीं है, आर्थिक स्थिति ये है, तो हम आगे बढ़ के क्या करेंगे, है ना। कुछ कलाकार ऐसे भी। बहुत बड़ी बात सर ने कही। बता दें कि सर ने जो कहा कि मैं एक विश्वविख्यात कलाकार हूँ, तो मेरे साथ क्या हो रहा है ये दुनिया देख रही है, लेकिन कहने वाला और मेरी विपदा को समझने वाला कोई शख्स नहीं है। और जिन लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो सरकार के सरकारी धन का और सरकार के सम्मान का, और मान लीजिए कि एक प्रकार से कहें सरकारी ओहदे पर होते हुए कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको सरकार संरक्षित कर रही है। और जो ऐसे ऐसे कलाकार भारत का पूरे विश्व में नाम कर रहे हैं, आज उनके सर पे छत नहीं है, दाने दाने के लिए मोहताज हैं, खाने खाने के लिए मोहताज हैं। और कभी इनका नाम हुआ करता था, कभी इनका जलजला हुआ करता था। लोग वहाँ काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे कि टीवी में कब आएंगे दुकान जी, नाम इनका दुकान जी। और वो भी मूछ नृत्य कलाकार, ऐसी कला जो अब इनके बाद मैं तो नहीं समझता किसी बंदे के ऊपर होगी। क्या मूछ नृत्य का थोड़ा सा दिखा पाएंगे कला? हाँ, मैं आपको अभी
थोड़ी देर में आपको मैं मूछ नृत्य की भी कला दिखाऊंगा, हाँ। क्योंकि इस कला को करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी जी। और मैं सबसे ज़्यादा कष्ट में इस समय ज़्यादा ही हूँ कि पूरे दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। हम चाहते हैं कि कोई सामने वाला एक तैयार हो, नहीं तो ये विधा मेरे साथ चली जाएगी। लेकिन जब मैं सामने वाले को तैयार करना चाहता हूँ तो वो यही कह देता है कि आप दुनिया के पहले व्यक्ति हों और पूरे दुनिया में, विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हो। जब आपकी स्थिति ये हो रही है तो हम इतना मेहनत करके क्या करेंगे मूछ नृत्य? हमें ये नहीं चाहिए हाँ, कला। क्योंकि हिंदुस्तान की आन बान शान मूछें थी। आज लोग मूछें नहीं रखते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की आन बान शान दुकान जी अपने मूछ पर मोमबत्ती जला के वो नृत्य के माध्यम से वो हिंदुस्तान की आन बान शान बनाए हुए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ज़रा एक बार देखें हमारे जो आज मुख्य अतिथि थे यानी कि दुकान जी, जो कि एक विश्व विख्यात कलाकार हैं। ज़रा इनकी कला को आप देखें। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने आप लोगों को रूबरू करवाया जिनसे, और बता दें कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज पूरे विश्व के जो यानी कि 12 रिकॉर्ड हैं, 12 में से 9 रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम दर्ज करा रखे हैं, जिसमें सबसे बड़ा और बड़ा अहम गिनीज बुक है। ये अभी ये आप देख पाएंगे, ये देख लीजिए सर, बताते जाइए क्या है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये और दर्शकों को दिखा दीजिए। हाँ, ये आप देख लीजिए, ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये अभी हमको उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने गंगा सेवक सम्मान भी दिया था। हाँ, बहुत सही। ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसे करके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, यानी कि 9 रिकॉर्ड सर ने अपने नाम दर्ज कराए हैं। हाँ, और जिसमें से
ये शील्ड आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन मैं मगर बस कष्ट ये हो रहा है कि 2635 शील्ड इस समय मेरे दीमक के चपेट में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे रहने का स्थान खत्म हो अपने गया। ऊपर सर की छाया नहीं होती, ये नहीं, कहाँ तो रखेंगे? सामान हम कहाँ रखेंगे? बिल्कुल। बस यही हम चाहेंगे कि हम जनता से भी चाहेंगे कि अगर जनता के लिए अगर मैंने उनके लिए कुछ अपना नाम किया है या उनको सम्मान दिलाया है, तो हम उनका चाहेंगे कि मनोरंजन किया है। उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से मेरे लिए हमें कुछ करें। कुछ न कुछ करने के लिए, सहयोग करने के बिल्कुल, लिए कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सर को न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट के रूप में रखें, क्योंकि आज इतने बड़े विश्वविख्यात कलाकार बता दें कि किस दशा में है, किस स्थिति में है। अभी तक आप लोगों ने सुना, आज इनके सर पे छाया नहीं है, खाने के लिए इनके पास ढंग से कोई संसाधन नहीं है, कैसे जी रहे हैं और कैसे रह रहे हैं अभी तक इन्होंने आप लोगों को बताया। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर खबर पसंद आई हो तो इसी तरह बने रहिए दर्शक न्यूज़ 24 के साथ। अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।